बिहार का एक ऐसा मंदिर जहाँ पे लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु आते हैं, स्नान करते हैं और यहाँ जो एक माता है उसे आराधना करते हैं, अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, वरदान मांगते हैं ताकि उसे संतान की प्राप्ति हो सके। और एक ऐसा मंदिर जहाँ जीव के बदले जीव देने की प्रथा है। यह प्रथा लगभग कई सौ वर्षों से लगातार निरंतर चली आ रही है। दरअसल इस मंदिर के पीछे की एक बहुत ही विशेष कहानी है। यहाँ के स्थानीय पुजारी जो कई सालों से इस मंदिर में माता की सेवा कर रहे हैं, उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि इस मंदिर को लेके क्या कुछ किंवदंतियां हैं, क्या कुछ कहानियां हैं। और यहाँ पे लोग जो दूर दराज के क्षेत्र जैसे नेपाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के भी अन्य जिलों से लोग यहाँ दूर दराज के क्षेत्र से आते हैं। और इस मंदिर की एक विशेषकर क्या विशेषताएं हैं उस पर मैं जरा आप लोगों को विस्तार से बता दूं कि यह जीवछ मंदिर है। और आज आपको यह क्षेत्र जो है मेले जैसा इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे मेला लगा हुआ है। इसे सिरवा मेला कहते हैं। यह जीवछ मंदिर है और जीवछ मंदिर के थोड़ा सटे ही जीवछ पोखर है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी भी दंपति को अगर संतान की प्राप्ति नहीं होती है तो वो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे और इस पोखर में स्नान करते हैं। फिर इसी माता मंदिर में जो है फिर पूजा करते हैं। पूजा करके यह वरदान मांगते हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति होगी तो वो जीव के बदले जीव चढ़ाएंगे। तो यहाँ के स्थानीय पुजारी है, उनसे जुड़ते हैं, क्या जो मैंने बात कही क्या वो सही है या फिर नहीं। तो अभी मैंने अभी कहा कि इस मंदिर में जीव के बदले जीव देने की एक प्रथा है। क्या कुछ कहानियां हैं, थोड़ा विस्तार से बताइए। हम लोग के पूर्व से, जैसे हमारे नाना जी यहाँ पे रहते थे, उनके बाद मैं सन 1991 से इस मंदिर में मतलब प्राय प्रति वर्ष पूजा करने के लिए मेरा ही ड्यूटी दिया जाता है। और प्राचीन समय से इसका नाम गुड़िया था, अब तो जलालगढ़ पड़ चुका है। जो भी मेरी माए दाम्पत्य जीवन में आने के बाद जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो जाती, जो अपने से दुखी हो जाती है, वो माता रानी के दरबार में आकर के अपनी संतान की प्राप्ति के लिए वरदान मांगती है, जिसके लिए जीवछ घाट के पोखर पे नहाती है। उसमें कुछ ढूंढती है, जो मिला उसे लेके माँ के दरबार में आती है और वहां पे आकर के पूजा अर्चना करने के बाद पंडित जी के द्वारा उसे खोचा प्राप्त करवाया जाता है। जब उसे संतान की प्राप्ति हो जाती है तब वो अपने ढोल बाजे लेकर के कोठी और पाठी, यहाँ जीव का बदला जीव दिया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारा ये 13 अप्रैल से मेला लगना शुरू हो जाता है और ये 13 अप्रैल से 16 अप्रैल तक यह मेला चलती है। ये मेला में काफी मात्रा में भीड़ रहता है और बहुत दूर दूर से, जैसे नेपाल हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ तो कुछ समय असम से भी लोग आए हैं, दिल्ली से भी लोग आए हैं, हमारे यूपी से भी बहुत सारे यहाँ श्रद्धालु भक्तजन आते हैं और सबकी मनोकामनाएं माँ पूरा करती है। ये भगवती का दूसरा रूप माता जीवछी के नाम से है, जो जीव को प्रदान करती है और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली भरती है। ये बहुत सारा हर साल हजारों के तादाद में महिलाओं की यहाँ पे मनोकामनाएं पूर्ण होती है और पूर्ण होने के बाद सारा चीज अपना पाठी और कोठी लेकर के इस मंदिर में आते हैं और उनको जो भी होता है वो सपुर्द करके माँ के सामने अपना नतमस्तक हो जाती है और उसे धन्यवाद करती है और माता से आशीर्वाद प्राप्त करके फिर वो अपने घर को वापस चली जाती है। पाठी और कोठी का क्या मतलब है? पाठी का नियम ये है कि यहाँ का नियम है कि जिन दाम्पत्य जीवन में जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है, वो माता के द्वारा उसको जीवाणु यानी जीव प्राप्त किया जाता है, जिससे उसे संतान की प्राप्ति होने के बाद जीव के बदला जीव का दान दिया जाता है। इस मंदिर का एक नियम है कि यहाँ जीव की हत्या नहीं होती है। यदि ये मेला मालिक को पता चल जाए कि जीव की हत्या हो जाता है तो उससे फिर उसको दंड दिया जाता है। ये फिर पाठी को जो है मेला मालिक या सरकार के द्वारा टेंडर किया जाता है, जिसको कि कुछ हमारे यहाँ के जनमानी लोग लेते हैं और लेने के बाद पाठी को मतलब पोसने वाले को बेचा जाता है। जब उनका वंश बढ़ता है जिस तरह से, और जो चढ़ाया उनका भी वंश उसी प्रकार प्रतिदिन बढ़ने की नियम है। अन्यथा उनकी हत्या होने से जो चढ़ाया उनको भी दिक्कतदारी हो सकता है, इसलिए करके यहाँ जीव के बदला जीव का दान दिया जाता है, जीव की हत्या नहीं होती है। अच्छा, प्रति वर्ष अप्रैल माह में ही 13 से 16 तक जो है मेला लगता है। ये सिरवा बिस्वा, ये पहले के समय की बात है कि यहाँ का जलालगढ़ में कोई एक गुड़िया नाम की थी, जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हुआ, उसे घर से निकाल दिया गया था। जो जीवत स्थान में यहाँ गहवर में आकर के वो लगभग 24 वर्ष तक यहाँ पे अस्थायी रूप से वो आराध्य की थी। आराध्य के बाद उसे एक लड़का जन्म लिया था। उसी समय से धीरे धीरे जीवछ माँ की जो है मतलब बातें फैलती चली गई और लोगों में ये बात जब मिला सबको कि ऐसा वहां जाने से संतान की प्राप्ति होती है,
तो लोग यहाँ आना शुरू कर दिया और धीरे धीरे बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे दंपति जीवन को औलाद प्राप्ति हुई, संतान की प्राप्ति हुई, सबको खुशी खुशहाली प्राप्त हुई और सब जो है उसी समय से जीव का बदला जीव लेके कोठी और पाठी लेकर के मंदिर में आती है। इस प्राचीन मंदिर को लेकर के एक और किंवदंती पौराणिक कथा जो है, कभी कभी बूढ़े बुजुर्ग आज भी बच्चों को सुनाते हैं और कभी लोगों को भी सुनाते हैं कि यहाँ पे जो है एक समय में बर्तन निकलता था पोखर से। यहाँ पे आकर के समुदाय विशेष जो है, जो लोग हैं किसी भी समाज से, वो आते थे यहाँ पे पूजा अर्चना के बाद पान फूल से जो है चढ़ावा चढ़ाते थे। उसके बाद मांगते थे कि उसे किसी भी धार्मिक प्रयोजन हेतु जो है बर्तन मिले। ये कुछ आपका कहना हद तक सही है, लेकिन यहाँ की बात जहाँ तक है, जीवज एक रात में यहाँ पे जलालगढ़ क्षेत्र में 7 पोखर खुनाया गया था, जिसमें एक जीवज था, दूसरा गंगा सागर था, उसके बाद तरवजवा लौवा पोखर और आपको एक मोंगरा पोखर के नाम से प्रसिद्ध था। जिस प्रसिद्ध पोखर में से वो गंगा सागर पोखर जो था, जिसमें कि बर्तन प्राप्त किया जाता था, बस इनके सटे हुए दूसरा पोखर है गंगा सागर, जिसमें बर्तन प्राप्त किया जाता था। जिसके घर में शादी ब्याह हो, किसी तरह का प्रयोजन हो, किसी तरह का भोज भात हो, एक रोज पहले पान और सुपारी लेके निमंत्रण दे, जितने आपको थाली चाहिए उतना सोने की थाली प्राप्त कर दी जाती थी। यदि उसमें से किसी भी तरह का आपने गलत काम किया या एक बर्तन को रख लिया, बस उसी दिन से किसी ने ऐसा किया और उस दिन से वो बर्तन मिलना बंद हो गया। यो जीवच में नहीं था, वो गंगा सागर में था। जीवच माता जो है सब दाम्पत्य जीवन को अपने खुशहाली के लिए, संतान सुख के लिए मानी गई है और जब भी यहाँ पे कोई भी आई है वो खाली लौट के नहीं गई है, माता उनकी झोली भर के भेजी है। वो दाम्पत्य जीवन में खुशी खुशहाल से अपना जीवन में बाल औलाद के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कहते हैं कि यहाँ पे काफी संख्या में सिर्फ महिलाएं ज्यादातर आती है, इस लेकर के ये माता जीवची माता महिला के लिए ही, महिला को यदि किसी तरह से निराश हो चुकी है, उससे संतान की सुख नहीं प्राप्त हो रही है, महिला आए। वो तो यहाँ पे कहते हैं कि लोग महिला पुरुष दोनों मिलके आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि महिलाएं भी आ जाती है तो उसकी मतलब जीवन में खुशियां भर देती है। इसलिए करके महिलाएं अधिक आती है। और जहां तक माना गया है सर कि जो भी महिलाएं आज के दिन में भी पूजा पाठ के मामले में हम पुरुषों से महिलाएं कहीं आगे है। इसलिए करके विश्वास के पात्र के अनुकूल महिला ज्यादा इनको मान्यता देती है और महिला जिस विश्वास के साथ आती है उसमें महिलाएं खड़ा उतरती है और माता उसे वरदान देकर उसे संतान सुख की, शांति और प्राप्ति का फल देती है। क्या जीवच माता की कोई प्रतिमा है या फिर क्या स्थान विशेष की पूजा की जाती है? जी नहीं, इसमें कोई प्रतिमा नहीं है। ये स्थान विशेष एक पिंडी है जो माता रानी के रूप में उसको माना जाता है। ये भगवती का रूप है। यहाँ पे कोई मूर्ति, कोई प्रतिमा नहीं है, बस माता की एक मंदिर है जो प्राचीन मंदिर है, जिसे आज तक किसी ने नहीं जान पाया ये मंदिर कब का है। जबकि हम अपने नाना से भी पूछे थे, नाना भी हमारे अपने नाना बाप से पूछे थे, लेकिन उनसे भी पता नहीं ये मंदिर कब से है। ये प्राचीन मंदिर है, इसके विषय में कोई किसी को बताना ये संभव नहीं है।